गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायो में चैप्टर 2 पर डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी। जो आज हमारे चैप्टर का नाम है वो है डाइवर्सिटी। तो आज हम लोग डाइवर्सिटी टॉपिक चैप्टर पे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीफ। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लीफ है। तो आज हम लोग लीफ पर डिस्कस करेंगे। ओके, लीफ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए लीफ जो है ये प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहा जाता है, या इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसे देखिए ये मैंने लीफ के एक स्ट्रक्चर्स बनाए। ओके, ये लीफ का पार्ट्स है। तो हमने इसका नाम है पिटवाइल। ओके, ये आपका आ गया मिडरिब, ये आपका मिडरिब हो गया। इस पार्ट्स को हम बोलते हैं लैमिना। लैमिना लैमिना जो होता है ये ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का। ओके, ये आपने इसको देखा, ये कराया वेन, इसको हम बोलते हैं वेन। ठीक है, ये वेन है। तो उसी तरह से इस पार्ट्स को बोलते हैं अपेक्स। ये पार्ट कराया आपका अपेक्स कराया। तो ये लीफ जो के ये कुछ पार्ट्स हैं जिन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लीफ का बेसिकली जो फंक्शंस होता है वो ये है कि ये रेस्पिरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ये दो फंक्शंस इसके होते हैं, रेस्पिरेशन करना और फोटोसिंथेसिस करना। अंडरस्टूड? तो ये इसकी कुछ ये लीफ के पार्ट्स के नाम हैं। तो हम लोग अब इसके फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लें, दिस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्ट्स है, लीफ के पार्ट्स का नाम है ये, है ना। अब देखिए लीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ के जो फंक्शंस है। बेसिकली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। अब नोट डाउन करेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के 4 फंक्शंस होते हैं। इस 4 फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो है ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है ये ना, इसका पहला फंक्शन में आया फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस में आप नोट डाउन करेंगे कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ओके। तो लीफ परफॉर्म्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को ये परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना। फोटोसिंथेसिस जो है, जब अपना फूड बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब लाइट को पुट करके वो अपना फूड तैयार करता है। तो लीफ जो है बहुत ही इसेंशियल पार्ट्स है प्लांट्स का, बहुत ही इसेंशियल पार्ट्स है। तो फोटोसिंथेसिस करता कौन है, लीफ करता है। सेकंड फंक्शन में आप देखेंगे लीफ परफॉर्म ट्रांसपिरेशन। लीफ क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट्स में, लीफ में, स्पेशली लीफ में,
तो जो एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाता है उस एक्स्ट्रा वाटर को क्या करता है लीफ, उसको वाटर वेपर में लॉस करता है ना, वाटर वेपर में उसको लॉस करता है स्टोमाटा के थ्रू। लीफ के अंदर एक टाइनी पोर्स होता है जिसका नाम होता है स्टोमाटा, तो उस स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है उसको एक्सचेंज करता है उसको, है ना, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। दूसरा काम ये है कि जो ट्रांसपिरेशन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। तो लीफ जो है वो ट्रांसपिरेशन करता है। तो सेकंड परफॉर्मेंस में आप लिखेंगे लीफ परफॉर्म्स ट्रांसपिरेशन। ओके, ये ट्रांसपिरेशन पढ़ने कीजिए ओ भाई पढ़िए, ओके। तो ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, अंडरस्टूड। लीफ परफॉर्म ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, अंडरस्टूड। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर या फिर आप कंबाइन टुगेदर भी लिख सकते हो, कंबाइन टुगेदर, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो है ओके, ये फोटोसिंथेसिस जो है इसका मतलब होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है पुटिंग टुगेदर, यानी लाइट के प्रेजेंस में ये फूड बनता है ना। जो प्लांट का फूड जो बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लीफ के अंदर एक पिगमेंट्स होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है ना, सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है और इन सब के प्रेजेंस में वो क्या करता है, फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो देखिए कैसे करता है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए रिएक्शंस में अगर हम देखते हैं, ओके, तो देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, आप देखेंगे देखिए रिएक्शंस के बारे में, अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग CO2 बोलते हैं, CO2, ठीक है, प्लस ये क्या करता है, वाटर लेता है, इसको हम लोग H2O बोलते हैं, और यहाँ पर होता है सनलाइट लेता है और क्लोरोफिल उसके पास है, क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट्स को बोलते हैं। तो इन दोनों के प्रेजेंस में क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, C6H12 और O6 प्लस O2, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो हम यहाँ पर 6 लगा देंगे, यहाँ भी 6 लगा देंगे, तब जाके ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज,
इसका नाम है ग्लूकोज और इसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम है ऑक्सीजन, इसका नाम है ग्लूकोज। ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये है वाटर। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू विच कार्बन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, स्पेशली ग्रीन लीफ बोल सकते हैं, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, chlorophyll and produce glucose and oxygen. Understood? ये है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होते हैं इसमें यही होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच green plants prepare their own foods in the presence of carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll and produce glucose and oxygen. ओके, तो ये बनता है फोटोसिंथेसिस। इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये करता कौन है? ये ग्रीन लीफ करते हैं। प्लांट्स में जो ग्रीन लीफ होते हैं वही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर लीफ नहीं होगा प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। इसी आप देखेंगे जितने भी लीव्स हैं, जो भी ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं उन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स में ही क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट्स होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है ना, वही प्रेजेंट्स होता है। उसी के कारण ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अंडरस्टूड? तो ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? देखिए, देखिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस through which plants, green plants prepare their own food in the presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen. Is called photosynthesis. अंडरस्टूड? तो यही है फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करता है अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इस है ना। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? नो डाउट?
देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है प्लांट्स में। अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो ग्लूकोज क्या है, एज ए फॉर्म ऑफ फूड है उसका, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का एक हमारे पास बस एक ही सोर्स है, वो है ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा उनके अंदर तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स में। अगर ये प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए ब्रीथिंग के लिए, है ना। अंडरस्टूड? और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स में नहीं रह सकते, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रोड्यूस करते हैं उसको लेने वाला कौन है, ग्रीन प्लांट्स ही लेते हैं। उस ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। अंडरस्टूड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में। सेकेंड चीज़ हम लोग आते हैं तो देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द प्रोसेस टू विच the process to which leaf ये आप लिख सकते हैं ट्रांसपिरेशन जो है, द प्रोसेस टू विच लॉसिंग ऑफ, या प्रोसेस ऑफ लॉसिंग आप सीधे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग, द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर into water vapor through stomata present in the surface of leaf. is known as ट्रांसपिरेशन। इसी को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ लॉसिंग वाटर इनटू वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ, जो लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो ये स्टोमाटा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी वाटर का वाटर वेपर में लॉस होने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अंडरस्टूड? प्लांट्स को क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है प्लांट्स के लिए, तो इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। इफेक्ट टू द प्लांट्स। अंडरस्टूड? तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
So note down